की सूरह तौबा की आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनन्नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन, और उन मुनाफ़िकों में से वो लोग भी हैं जो नबी को इज़ा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि वो तो कान के कच्चे हैं। कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, आप फरमा दीजिए तुम्हारे लिए भलाई के कान हैं। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान की बातों पर यकीन रखते हैं, और तुम में से जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रहमत है। वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि बाज़ ऐसे लोग जो ज़ाहरी तौर पर कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन उनके दिल में नफाक की बीमारी थी, मुनाफिकत थी, वो हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह से भी गुस्ताखी करते थे कि वो कहते, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह कान के कच्चे, यानी इनको जो मर्जी आप सुना दें। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए, और आप बहुत सी बातों पर सब्र करते थे, उनको बर्दाश्त कर जाते थे, और इस वजह से लोगों को मना नहीं करते थे या हकीकत हाल हर किसी के सामने नहीं खोल देते थे ताकि लोगों का दिल न टूटे, लोगों को तकलीफ न पहुंचे। तो हुजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का आलम यह है कि अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की भी भलाई और बड़ाई बयान की है कुरान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की भी सिफात बयान फरमाई कुरान में, आपकी अजमत का आलम यह है। और जो आखिरी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब। अब इस बात पे कोई कैसे इख्तिलाफ कर सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अज़ियत पहुंचाई है उसकी भी कोई बख्शिश होगी, उसकी भी कोई मग़फ़िरत होगी, जबकि रब्बे कायनात उसके लिए लहुम अज़ाबुन अलीम की वईद सुना रहा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक बात। दूसरी बात यह कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसके खानदान और उसके अहले खाना, उसके बीवी बच्चों में से किसी को अगर कोई बंदा तकलीफ पहुंचाए तो खानदान का सरबरा कभी खुश नहीं होता। यह नहीं हो सकता कि लोग कहें नहीं, हम खानदान के सरबराह के साथ तो बड़े वफादार हैं, उनके तो बड़े इताअत गुजार हैं, मगर उनका जो बेटा है इसको हम जान से मार देंगे। यानी किसी बच्चे को अजियत पहुंचाकर उसके वालिद या उसके बाप या उसके सरपरस्त को कभी कोई इंसान खुश नहीं कर सकता। बड़ी सादा सी बात है। तो इससे हम अंदाजा कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाई, अल्लाह तबारक व तआला उनको दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा, दर्दनाक अजाब देगा। और ये वही अजाब है, अजाबुल अलीम, जो कुफार के लिए बयान किया गया कुरान में, जो जालिमों और काफिरों के लिए बयान किया गया।
ये वही दर्दनाक अज़ाब। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर अजीज थे हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जिस तरह से उनको तहे तेग किया गया, जिस तरह से उनको उनका सर काटा गया, जिस तरह से उनके बच्चों, उनके भाइयों, उनके अकीदतमंदों और उनसे मोहब्बत करने वालों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, कोई दुनिया का इंसान ये कैसे कह सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से अजियत और तकलीफ नहीं पहुंची? और ये पहुंची। आगे चल के हम इंशाअल्लाह इसको भी बयान करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक दूसरे मुकाम पर, ये सूरह अल-अहज़ाब है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा है। इससे अंदाजा कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने, पहली बात तो यह कि अल्लाह को कोई अजियत नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। दरअसल जिसने नबी को तकलीफ पहुंचाई, नबी को अजियत पहुंचाई, उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई। मकसद ये है कि अल्लाह ने लोगों के सामने इस बात का ऐलान और इजहार फरमा दिया है कि मुझे तो बराह रास्त कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हां, अगर मेरे नबी को कोई अजियत पहुंचाएगा तो फिर वो समझ ले कि उसने मेरे नबी को ही नहीं बल्कि मुझे अजियत पहुंचाई है। और जिसने नबी के निवासे को अजियत पहुंचाई है वो ये समझ ले कि दरअसल उसने सिर्फ निवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अजियत नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई। और जिसने नबी को अजियत पहुंचाई है, कुरान गवाह है कि उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई है। इसलिए उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानत है, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह की लानत है उनके लिए दुनिया और आखिरत में, यानी दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। और आज हम देख सकते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कातिल है वो यजीद है, वो अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, या उसमें जो किरदार भी शामिल हैं, क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में लानत लिख दी। उन पर लानत पड़ रही है और ये पड़ती रहेगी, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि जो उसके रसूल को अजियत पहुंचाएगा उन पर अल्लाह की तरफ से दुनिया और आखिरत में लानत है। और दूसरी बात, वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा, उनके लिए जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं, और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पर गवाह है। इख्तिसार के साथ आप लोगों ने कुछ अहादीस सुन भी रखी होंगी। हजरत उम्मे फजल जो हुजूर की चची, उन्होंने एक ख्वाब देखा और इसको कसीर अहादीस में रवायत किया गया, और उन्होंने वो ख्वाब हुजूर से शेयर किया। हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। आपने फरमाया आप बयान करें। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके जिस्म का एक टुकड़ा अलग हुआ और वो मेरी गोद में आ गिरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, मुबारक ख्वाब देखा है। अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता करेगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। फिर जब वो बेटा पैदा हुआ, हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं कि मैं उस बच्चे को लेकर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और आपकी गोद में दे दिया।
और कुछ देर के लिए मैं दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गई, किसी और काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे, अभी मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे, वो मुझे खबर दे गए हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस निवासे को मैदान करबला में शहीद कर देगी। आप अंदाजा कर लें, अभी बच्चे हैं, गोद में हैं और हुजूर रो रहे हैं। गमे हुसैन में रोना ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई कैसे कह सकता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि रोए हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर, जबकि अभी शहादत वाक़ई नहीं हुई है, अभी तो वो बच्चे, नन्हे बच्चे। तो फिर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे फजल, जिब्राइल अमीन ने मुझे मैदान करबला की मट्टी भी दी है। यानी वो मैदान करबला की मट्टी भी दे गए। और इस पर दूसरी रवायत है जिसे हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने रवायत किया है, और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है उनके हवाले से वो फरमाती हैं कि मैं हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में थी, आपकी खिदमत कर रही थी, और जब मैं आपकी खिदमत में थी, हाजिर थी, तो मैंने देखा कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। मैंने अर्ज किया कि आप क्यों रो रही? कहने लगी, हजरत उम्मे सलमा फरमाने लगी कि अभी अभी मैंने एक ख्वाब देखा है, यह शहादत के बाद का वाकया है, या जिस दिन शहादत हुई उस दिन का वाकया है। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया कि मैंने अभी एक ख्वाब देखा है कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और आपके बालों पर गर्द पड़ी हुई है, गर्द आलूद है हुजूर का चेहरा मुबारक भी और हुजूर के बाल मुबारक भी। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके साथ क्या हुआ है? यानी आप गर्द आलूद हैं, आपकी रीश मुबारक, आपका चेहरा यकदस और आपके बाल मुबारक पर गर्द है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान है, गमगीन है, गमज़दा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, आज मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है, और मैं वही मौजूद था, मैं अपने बेटे की शहादत के वक्त मौजूद था। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ गया कि जब आपने मुझे मट्टी दी थी, एक बोतल और शीशी में मट्टी, कि ए उम्मे सलमा, इसको संभाल के रख देना, जब ये खून में बदल जाए तो समझ जाना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। तो उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब से बेदार होने के बाद वो मट्टी देखी तो वो खून में बदल चुकी थी। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने अस-सुनन में रवायत किया, अबवाबुल मनाकिब। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि अहादीस में हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गमगीन होना, हुजूर का रोना, हुजूर का परेशान होना, यह मुसलसल बयान किया जा रहा है कई हदीस में। फिर इसके बाद एक और रवायत है जिसको मिशकातुल मसाबी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, दोपहर के वक्त मैं सोया हुआ था, जैसे सोने वाला सोता है, तो मैंने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मेरे ख्वाब में। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपका चेहरा मुबारक गर्द आलूद है,
रीश मुबारक गर्दलूद है, आपके बाल मुबारक गर्दलूद है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू, या आप रो रहे, परेशान हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके साथ क्या हुआ है? तो आपने फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, आज मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बाद अज़ां जब हमारे पास खबर पहुंची और मैंने तहकीक की, तो वो वही वक्त था जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी। यानी उसी दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई थी मैदान करबला में। अब ये 3 रवायात आपके सामने रखी। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुशाहदा फरमाया, बल्कि आप गमगीन और परेशान भी हुए। आपका चेहरा मुबारक गर्द आलूद भी हुआ। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू भी बहे, हुजूर परेशान भी हुए। अब कोई ये बंदा कह सकता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तकलीफ नहीं पहुंची, अजियत नहीं पहुंची है? अगर अजियत नहीं पहुंची थी तो फिर आप परेशान क्यों हुए? तो यह बात साबित होती है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस शहादत से हुजूर गमगीन हुए हैं, हुजूर को दुख पहुंचा है, हुजूर को तकलीफ पहुंची है। और जब यह बात तय हो गई इन अहादीस की रोशनी में कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ पहुंची है, तो फिर गोया कि यह तकलीफ सिर्फ हुजूर को नहीं पहुंची बल्कि अल्लाह को पहुंची। और इसकी सजा वही है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है, लहुम अज़ाबुन अलीम, और दूसरी जगह पर वअद्दा लहुम अज़ाबुन मुहीना, सूरह अल-अहज़ाब में दूसरी जगह पर। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे निवासे की शहादत कोई आम शहादत नहीं है। इस शहादत की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ पहुंची। जिन लोगों ने हुजूर का दिल दुखाया है, जिन लोगों ने नबी का दिल दुखाया है, वो कलमा पढ़ने का ऐलान करते फिरे या इजहार करते फिरे या नबी की इताअत का ऐलान व इजहार करते फिरे, फिर उनके ऐलान व इजहार का क्या माना, उसकी क्या वक़्त है जो नबी को अजियत पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निवासे की शहादत और कुर्बानी और मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों, भाइयों, भतीजों और आपके मुहिब्बीन की कुर्बानियां जो हैं, ये दरअसल सिर्फ उस खानदान को ही अजियत नहीं पहुंचाई गई है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई गई। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई है, अल्लाह की तरफ से यह ऐलान है, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में। उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में। और यही अकीदा इस उम्मत के बड़े बड़े जय्यद उलमा और आइमा का अकीदा, यह अकीदा यजीद पर लानत भेजने का अकीदा। बाद लोग आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा के फतवा के हवाले से एक नुक्ता उठाते हैं कि देखिए, उन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने यजीद के बारे में सकूत का फतवा दिया है। यकीनन फतवा सकूत का है, लेकिन अगर कोई उस फतवे को बगौर पढ़े, अहकाम शरीयत में वो फतवा मौजूद है मुख्तसर, और दूसरी जगहों पर भी यकीनन आपकी राय मौजूद है। तो अहकाम शरीयत में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के उस फतवे का आगाज यजीद लाइन के लफ्जों से होता है।
यानी यजीद लानती। यजीद कौन है? लानती है, उस पर लानत है। क्यों लानत है? इसलिए कि उसने जो काम किया है, ये दुनिया में कोई भी अदल और इंसाफ की निगाह रखने वाला और फहमो अदराक रखने वाला आदमी इसकी ताईद नहीं कर सकता, इसको अच्छा नहीं समझ सकता। उसने जो काम किया है इसकी कोई तौसीक नहीं कर सकता। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तरीकुल खुलाफा में आपका जो मौक़िफ़ है इस हवाले से मखसूस जो इबारत है, मैं सिर्फ उसी की तरफ इशारा करूंगा। ये सफ़ा नंबर 298 है जो मेरे पास इस वक्त तरीकुल खुलाफा मौजूद है। इसमें इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा आपके कातिल इब्ने ज़ियाद और यजीद पर लानत करे। खुदा आपके कातिल इब्ने ज़ियाद और यजीद पर लानत करे। आपकी शहादत करबला में अशूरा के रोज हुई, जिसका किस्सा बहुत लंबा है और उसके सुनने का कोई दिल मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो दोस्तान मोहतरम, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फिर वो रिवायात भी बयान करते हैं जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली और दीगर रिवायात हैं। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की एक रवायत बयान करते हैं। अब फरमाते हैं कि नौफल बिन अबू दर्रात कहते हैं कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बैठा हुआ था कि एक शख्स ने यजीद का जिक्र किया, यजीद का जिक्र किया और यजीद, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया। उसने यूं कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तूने उसे अमीरुल मोमिनीन कहा है? फरमाया इसको 20 कोड़े मारे जाएं। सिर्फ यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने की बिना पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे 20 कोड़े मरवाए। इससे अंदाजा कर ले। फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 63 हिजरी में यजीद को खबर मिली कि अहले मदीना ने उसकी बैत फिसक कर दी है, तोड़ दी और उससे बागी हो गए। उसने फौरन एक लश्कर जर्रार उनसे लड़ने के लिए रवाना किया और कहा कि उनसे लड़ने के बाद मक्का में अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम से जंग करे। चुनाचे मदीना के बाबे तैयबा पर जंग हर्रा हुई और जंग भी कैसे हुई उसका जिक्र करते हुए एक दफा हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा कहते हैं कि कोई शख्स ऐसा न था जो उस लश्कर की तकलीफ और गजंद से महफूज रहा। अंदाजा कर ले, कोई शख्स ऐसा न था जो उस लश्कर की गजंद और तकलीफ से महफूज रहा। बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और दीगर लोग भी उस जंग में शहीद हुए। मदीना मुनव्वरा को लूटा गया और शर्मो हया के दामन चाक किए गए, यानी सहाबा कराम की बीवियां, बेटियां और बहनें, उनकी अस्मत दरी की गई, उनकी इस्मत दरी की गई, उनकी इज्जतें पामाल हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अहले मदीना को खौफ ज़दा किया, जिसने अहले मदीना को खौफ ज़दा किया, अल्लाह उसे खौफ ज़दा करेगा। इस पर यानी उस आदमी पर अल्लाह ताला उसके तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। यह सही मुस्लिम की हदीस है। इसे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तरीकुल खुलाफा में रवायत किया। तो इस इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा की रवायत करदा इस हदीस से हम अंदाजा कर लें, और दुनिया का कोई बंदा इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यजीद ने मदीना तैयबा को ताराज करने का हुक्म दिया और 3 दिन
तक उसने मदीना हलाल कर दिया अपनी फौज पर। का 3 दिन जो मर्जी करते फिरो, और 3 दिन मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में अजान और नमाज मुअत्तल रही। तो हुजूर की इस हदीस के मुताबिक यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जिसने भी मदीना के लोगों को खौफजदा किया, अल्लाह उसे खौफजदा करेगा, और उस पर अल्लाह ताला, उसके तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। इसलिए कोई ये कैसे कह सकता है कि यजीद पर लानत ना भेजी जाए? हाँ, ये बात कही है इमाम गजाली अलैहि रहमा ने कही, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अगर ये बात कही है तो ये उनकी अपनी राय है, ये पूरी उम्मत के लिए हुज्जत नहीं हो गई। ये बात उनकी अपनी राय है। उन्होंने कहा कि जिस बंदे को हम नहीं जानते हम उस पर लानत क्यों भेजें? तो फिर इस पर उलमा ने कहा कि फिर तो हम शैतान को नहीं भी जानते, शैतान को भी नहीं जानते, फिर शैतान पर सारी दुनिया लानतें क्यों भेजती है? और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत से जालिमों, जाबरों, फासिकों, फाजरों और काफिरों पर लानत भेजी है। और ये लानत भेजना जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एक अमल है, मुस्तहब अमल है कि जो इसके लायक हैं उन पर लानत भेजी जाए। फिर इसके बाद इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले मदीना के बैत फिसक करने का सबब यह हुआ, यजीद की बैत उन्होंने क्यों तोड़ी थी? ये इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि इस वजह से कि यजीद ने गुनाहों में बहुत ही ज्यादती शुरू कर दी थी। चुनाचे वाकदी बसनद अब्दुल्ला बिन हंजला बिन गसील रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की बैत फिसक नहीं की, हमने उस वक्त तक यजीद की बैत नहीं तोड़ी जब तक कि हमें यकीन ना हो गया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। यानी अगर हमने इसको अपना अमीर माना, अपनी रियासत का सरबरा हमने माना और इसके हम वफादार रहे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसमानों से हम पर पत्थर बरसने शुरू हो जाए। और फरमाते हैं यहां तक नौबत पहुंची थी कि लोग माओं, बेटियों और बहनों से निकाह करते थे और शराब पीते थे और नमाज वगैरह छोड़ बैठे थे। क्या आलम था। ये इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, और फरमाते हैं कि ज़हबी कहते हैं कि जब यजीद अहले मदीना के साथ बदी से पेश आया और शराब वगैरह बुरे काम तो वो पहले ही करता था, तो लोग उससे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए थे, बददिल हो गए थे, और सब के सब उसके बरखिलाफ उठ खड़े हुए, और खुदा ने उसकी उम्र में बरकत ना दी। चुनाचे लश्करे हर्रा, यानी जब उन्होंने मदीना पर हमला किया तो उसे कहते हैं जंगे हर्रा, उसके बाद उस लश्कर को उसने हुक्म दिया कि अब तुम मक्का चले जाओ और वहां जाके अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा के खिलाफ जंग करो। तो उसको लड़ने के लिए उस लश्कर को मक्का भेज दिया। रास्ते में सिपा सलार, लश्कर का सिपा सलार मर गया, तो यजीद ने उसकी जगह एक और शख्स को अमीर बनाया। आखिर 64 हिजरी माह सफर में उन्होंने मक्का का मुहासरा कर लिया और इब्ने जुबैर से जंग शुरू हो गई, और मंजनीक से पत्थर मारने लगे, और उनकी आग के शोलों से काबा के पर्दे, छत और उस दुम्बा के सींग जल गए जो अल्लाह ताला ने जन्नत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भेजा था, कुर्बानी का दुम्बा, उसके सींग जल गए और वो लटके हुए थे। तब तक काबे के अंदर वो सींग लटके हुए थे, तो यजीद की उस जंग की वजह से वो जल गए। और उसी साल निसफ माह रबीउल अव्वल में अल्लाह ताला ने यजीद को हलाक फरमा दिया, और ये खबर मक्का में ऐन जंग की हालत में पहुंची। बस इब्ने जुबैर ने पुकारा, ए अहले शाम, तुम्हें गुमराह करने वाला मर गया। ये सुनकर वो सब के सब भाग खड़े हुए, और लोगों ने ताक़ुब करके उनको ज़लील और रुसवा किया। और उसके बाद अहले मक्का ने
अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बैत खिलाफत कर ले, बैत कर ले। अब ये आप अंदाजा कर ले, एक तरफ मदीना को तराज करने वाला, दूसरी तरफ मक्का को तराज करने वाला, खाना काबा को शहीद करने वाला, वो शख्स लानत का हकदार क्यों नहीं है? क्यों नहीं? यानी जिसने ना मक्का की हुर्मत का पास रखा, ना मदीना की हुर्मत का पास रखा, ना सहाबा कराम की इज्जत और एहतराम का पास रखा, ना सहाबियात की इज्जत और नमूस और इस्मत का पास रखा, वो शख्स काबिले लानत क्यों नहीं? तो दोस्तान मोहतरम, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस की रोशनी में और कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में और इमाम जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमा की इन रिवायात की रोशनी में हम इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ जाते हैं कि यजीद लानती था और वो क़यामत तक लानत का मुस्तहिक रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर थे और दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करती रहे। और इसमें एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का है, जो यजीद पर लानत भेजने के हक में थे। आपके बेटे ने आपसे पूछा यजीद के बारे में, इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, उस पर लानत भेजनी चाहिए? तो आपने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, क्या ऐसा मुमकिन है? अब ये बात, ये इमाम अहमद बिन हम्बल की उस इबारत का तर्जमा पढ़ रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, क्या ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे और फिर यजीद से भी दोस्ती रखे? क्या ये मुमकिन है? अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे और फिर वो यजीद से भी दोस्ती रखे? और ऐसे शख्स पर मैं लानत क्यों ना करूं जिस पर कुरान में अल्लाह ने खुद लानत की हो। बेटे ने पूछा कि कुरान में किस जगह उस पर लानत हुई है, यजीद पर कुरान में किस जगह लानत हुई है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के इस फरमान जो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब में पढ़ी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु व असम्महुम व अअमा अबसारहुम। यानी ए मुनाफिको, तुमसे यही तवक्को है कि अगर तुम किताल से गुरेज करके बच निकलो और हुकूमत हासिल कर लो तो तुम जमीन में फसाद ही बर्पा करोगे और अपने उन कराबती रिश्तों को तोड़ डालोगे जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने मुअद्दत का हुक्म दिया है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और उनके कानों को बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सूरा मुहम्मद की ये आयत नंबर 22 और 23 पढ़ के अपने बेटे को जवाब दिया और फरमाया, ए बेटे, क्या कत्ले हुसैन से बढ़कर भी कोई फसाद हो सकता है? कत्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी कोई फसाद हो सकता है कि अल्लाह ने फसादियों पर लानत भेजी है? अल्लाह ने फसादियों पर लानत भेजी है, तो कत्ले हुसैन से बढ़कर और क्या फसाद हो सकता है? इस फतवे को अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन हजर अल हैसमी ने अस-सवाइकुल मुहर्रिका अहलुल रिफ्ज़ व दलाल व जिंदिका में रवायत किया। और इस फतवे को, जो इमाम अहमद बिन हम्बल का फतवा है, इसको अल्लामा इब्न तैमिया ने रवायत किया। इस फतवे को इमाम हैसमी ने रवायत किया। इस फतवे को इमाम मुक़द्दसी ने रवायत किया, अल बरजंजी ने रवायत किया, और इसी तरह इस फतवे को इमाम अलूसी अलैहि रहमा ने रवायत किया।
इससे आप अंदाजा कर लें कि ये जो फतवा है ये फकत इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा नहीं, इस फतवे को रवायत करने वाले सारे उलमा इस फतवे की ताईद और तौसीक कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारा मशरब, हमारा मसलक और हमारा मजहब भी वही है जो इमाम अहमद बिन हंबल का मजहब है। और वो क्या है कि यजीद पर लानत, ये अज़्रुए कुरान दुरुस्त है, वो लानती था और उस पर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। दोस्तान मोहतरम, जरा एक लम्हा रुक कर अब सोचिए, कुरान मजीद ने यह बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाता है, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में। वअद्दा लहुम अज़ाब मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो दोस्तान मोहतरम, जो अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाता है वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। अज़्रुए कुरान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्ल और आपकी शहादत में मुलव्वस होकर यजीद लानत का मुस्तहिक है और ता क़यामत क़यामत है। इसलिए कि दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान नहीं कह सकता कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत से हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंची। हुजूर को तकलीफ पहुंची इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ख्वाब में आकर अपनी तकलीफ का इजहार किया। हुजूर को तकलीफ पहुंची इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा के ख्वाब में आकर अपनी तकलीफ का इजहार फरमाया। इससे यह बात भी साबित होती है कि अगर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इमाम हुसैन की शहादत और हजरत इमाम हुसैन के साथियों की शहादत पोशीदा नहीं, छुपी हुई नहीं, वो जानते थे। और इस बात को इमाम तिरमिज़ी ने सुनन में रवायत किया, अब्वाबुल मनाकिब में, और इसे मिशकातुल मसाबीह में रवायत किया गया, मनाकिब अहले बैत में, यानी कसीर मुहद्दिसीन ने रवायत किया अपनी अहादीस में। तो इससे ये बात साबित होती है कि इन मुहद्दिसीन का भी अकीदा ये है कि हुजूर इस उम्मत के अहवाल को जानते, हुजूर इस उम्मत के अहवाल को जानते हैं। जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की शहादत को जानते थे और उन्होंने उस दिन उस शहादत को खुद देखा, उसका मुशाहदा फरमाया। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने यह भी फरमाया, क्योंकि हुजूर के हाथ में वो बोतल थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इस्तफसार किया, हुजूर ये आपके हाथ में क्या है? यानी हुजूर के चेहरा मुबारक पर गर्द थी, दाढ़ी मुबारक पर गर्द थी, बाल मुबारकों पर गर्द थी, और आपके हाथ में एक बोतल थी जिसमें खून था। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इस्तफसार पर हुजूर ने फरमाया कि आज मेरे निवासे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया और मैं सारा दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों का खून इस बोतल में जमा करता रहा। अब जरा सोचिए तो सही कि अगर आइमा मुहद्दिसीन इन अहादीस को रिवायत कर रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का वाज़ेह मतलब यह है कि उनका अकीदा और ईमान यह है कि हुजूर अपनी ज़ाहरी वफात के बावजूद उम्मत के अहवाल को जानते, उम्मत के अहवाल को जानते। और अगर कोई ये उठ के कहे खुदा न खास्ता, तौबा, नौज़ बिल्लाह, कि वो मर गए, मट्टी में मिल गए, तो उसका अकीदा किसी शैतान का अकीदा हो सकता है, किसी मुनाफिक का अकीदा हो सकता है। उम्मत के आइमा और उलमा का अकीदा और मुहद्दिसीन का अकीदा नहीं हो सकता। इसलिए हमने इस बात को वाज़ेह कर दिया इस गुफ्तगू में, कुरान की आयात की रोशनी में, हुजूर की अहादीस की रोशनी में, इमाम अहमद बिन हंबल के फतवा और इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह के
कि इन अकवाल की रोशनी में कि यजीद लानती है और वो लानती रहेगा। इमाम हुसैन हक पर थे और वो हक पर रहेंगे। और अगर किसी को यजीद के साथ हमदर्दी है तो फिर वो अपने ईमान की फिक्र करे। अगर किसी को यजीद के साथ हमदर्दी है और कोई यजीद को अमीरुल मोमिनीन साबित करना चाहता है तो भाई उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। वो किसके खिलाफ बात कर रहा है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ। दोस्तान मोहतरम, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निवासे की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत पाक की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है और हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसलिए उनके मुखालिफ और उनके जो दुश्मन हैं उनके साथ अगर किसी को हमदर्दी है तो फिर ये अहले बैत पाक के साथ ये गद्दारी है। ये अहले बैत पाक के साथ ये नबी के अहले बैत इकराम से गद्दारी है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा अकीदा और अमल दुरुस्त करे और हमें अहले बैत पाक की मोहब्बत